जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज हम एक राम कथा में उपस्थित हुए हैं और हमारे सामने दो महिला भक्त जो कि हनुमान जी की भक्त हैं उपस्थित हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अंजू अग्रवाल। और आप? हर्षलता शर्मा। आप तो अक्सर राम कथा में उपस्थित होती हैं और राम जी के आज तो राम कथा में राम जी का जन्म भी हुआ है और सभी लोग ने प्रसाद वगैरह खाया है, आपने टॉफ़ी वगैरह भी बांटे हैं। तो आप कब से राम जी की भक्ति करती आ रही हैं? काफ़ी टाइम हो गया, बचपन से ही राम जी की भक्ति करते आ रहे हैं। अच्छा, मतलब बचपन से ही लगन लगी है? बचपन से ही लगन लगी है जी। और आपकी? हम भी मतलब ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं तो राम के भक्त हैं ये सब परिवार के लोग, तो राम जी की शुरू से प्राप्त। जैसे कि आप भक्त हैं हनुमान जी की और काफ़ी पूजा पाठ भी करती हैं, तो अक्सर कई भक्तों के मन में ये सवाल आते हैं कि कुछ इस तरह के अनुभव जो कि भक्तों को देखने को मिलते हैं उनकी ज़िंदगी में कि यहाँ तो हमारे ऊपर राम जी ने कृपा कर दी, तो ऐसा कोई अनुभव जिसमें आपको लगा हो कि? हाँ, एक बार का अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक बार मुझे लगा कि भगवान जी वगैरह कुछ नहीं होते, थोड़ा मन में एक भाव आया, तो किसी बात को लेके एक मन में भाव आया कि भगवान कुछ नहीं होते। तो मैं ट्रैवलिंग कर रही थी, ट्रैवलिंग करते करते एक पहाड़ी के ऊपर पहुंची तो अचानक जीप जो है नीचे लुढ़क जाती है और मैं उससे थोड़ा सा नीचे गिरती हूँ तो देखा सामने एक मूर्ति खड़ी थी जो फ्रंट साइड से हनुमान जी की थी और बैक साइड से वो भगवान शिव की मूर्ति थी। तो मुझे विश्वास पक्का हो गया कि भगवान हनुमान जी भी हैं और शिव जी भी हैं और श्री राम जी भी हैं। जी जी जी। आपका कुछ ऐसा निज अनुभव जो आप बताना चाहें? भगवान सब काम मेरे पूरे ही करते हैं, इसलिए विश्वास भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। जी। अच्छा, जैसे कि आप तो महिला हैं और महिला भक्त अक्सर उनके ऊपर एक सवाल आता है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि महिलाएं हनुमान जी की जब पूजा करती हैं, संकल्प उनका करती हैं, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत आती है, यानी एक तरीके से महिलाओं को पूजा करने से रोका जाता है या फिर वो हनुमान जी के खुल के तरीके से पूजा नहीं। तो आप किस तरीके से हनुमान जी की पूजा करती है, ज़रा महिलाओं को आप बताना चाहें? खुल के भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं क्योंकि माता अंजनी भी एक फीमेल ही हैं और जिनसे हनुमान जी पैदा हुए हैं, तो लेडीज़ और हनुमान जी का तो कोई भेद है ही नहीं, किसी तरीके से भी नहीं है। जब एक माँ से वो जन्म लिया है उन्होंने, तो उन्होंने भी तो उनको छुआ है, तो आम लेडीज़ क्यों नहीं उनको छू सकती या उनसे उनकी पूजा नहीं कर सकती, ऐसा क्यों? ये मेरा कुछ सवाल आपसे है। जी। अच्छा, जैसे कि आप तो सुंदरकांड का आयोजन भी करवाती हैं, आपने अपनी बहन के यहाँ भी सुंदरकांड का आयोजन करवाया था। जब भी संकट का समय आता है भक्तों के ऊपर तो वो अक्सर सुंदरकांड का पाठ करते हैं या बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो किस तरीके से आप ये आयोजन? बचपन से हम देखते आए हैं और इसको करने से जो संकट हैं वो दूर होते हैं और असीम शांति की अनुभूति होती है, इसलिए हम अधिकतर ये आयोजन कराते हैं क्योंकि एक हमारी सांस्कृतिक विरासत है जो आगे बढ़ती है और हम अपने बच्चों को इसका ज्ञान देते हैं जिससे वो भी भक्ति मार्ग में लीन हों। और ये सच है कि सुंदरकांड का आयोजन जहाँ जहाँ होता है वहाँ से पाप, संकट और बुराइयाँ सभी दूर होते हैं। ये आपका निज अनुभव है कि सुंदरकांड का पाठ करने से जितनी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कोई विशेष विधि जो सुंदरकांड का जैसे कोई पाठ करता है व्यक्ति तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि सुंदरकांड को पढ़ने का जैसे सही समय या किस तरीके से हनुमान जी के सामने हम बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें तो हमारी मनोकामना की पूर्ति करें? ऐसी कोई स्पेशल विधि नहीं है। मन जो है निर्मल होना चाहिए, चित्त भगवान में लीन होना चाहिए और दिल और दिमाग से हम वहाँ मौजूद होने चाहिए और भगवान की प्रतिमा हमारी आंखों के सामने होनी चाहिए। बस यही एक विधि है भगवान को पाने की या उनकी पूजा करने की, मेरी नज़रों में। मतलब मन में विश्वास बना मन में विश्वास बना। अच्छा, जैसे कि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह करती हैं? मेरे पति करते हैं किंतु मैं साथ में बैठती हूँ। अच्छा, तो जैसे कि मैंने इनसे सवाल पूछा कि सुंदरकांड का पाठ करने से हर तरह की समस्याएं दूर होती हैं, तो आपका कुछ ऐसा अनुभव जिसमें आपको लगा हो सुंदरकांड? मेरे को कभी भी परेशानी होती है तो भगवान की पूजा करने के बाद संतोष मिलता है कि हाँ सब कुछ ठीक ही हो रहा है, जो भगवान कर रहे हैं वो सब ठीक है। जी। अच्छा, जैसे कि आप कभी संकट में पड़ती हैं या फिर कभी आपको संकट की परिस्थिति में हनुमान जी की याद आती है तो आप कौन सा हनुमान जी का पाठ करती हैं? क्योंकि अक्सर भक्त ये पूछते हैं कि संकटों के समय में हनुमान जी के कौन सा पाठ सबसे फलदायी है जो करना चाहिए? मैं तो आपके हिसाब से हनुमान जी के ध्यान करने से ही जो है सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मतलब हनुमान चालीसा का पाठ से भी सब कुछ हो जाता है?
जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। जय सिया राम। जय सिया राम।